राधे राधे मित्रों, दर्शन कीजिए शुद्ध तुलसी काष्ठ से निर्मित तुलसी माला। देखिए कितनी सुंदर है, पूरे सर्पाकार है। बंधुओं, तुलसी जी की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है, किंतु आपको कुछ शब्दों में तुलसी जी की महिमा बताने का प्रयास करते हैं। पद्म पुराण में स्वयं महादेव शिव ये वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल तुलसी जी के महात्मा का श्रवण कर ले वो जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तुलसी के पंचांग अर्थात तुलसी जी की मंजरी, पत्तियां, जड़, डंठल आदि सब पवित्र हैं। जो भगवान विष्णु को, श्री ठाकुर जी को तुलसी का चंदन लगाता है, तुलसी का चंदन अर्थात तुलसी को ही चंदन की भांति घिसकर जो भगवान के मस्तक पर धराता है, वो सर्वस्व पा लेता है। आपने शायद कभी नाम सुना हो हरिचंदन, तो यही वो हरिचंदन है। तुलसी की लकड़ी से जो भगवान नारायण को दीपदान करता है वो 100 करोड़ दीपदानों का फल पा लेता है। हम तुलसी की कोई भी लकड़ी ले लें, उसे कपास में लपेट लें और घी में डुबाकर उसका दीप दिखाएं भगवान को, तो उसका इतना पुण्य है। तुलसी की लकड़ी से जो भगवान श्री हरि को धूप देता है वो 100 गौदान का फल प्राप्त करता है, 100 यज्ञदान का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी की मृतिका अर्थात मिट्टी, तुलसी जी की जो जड़ से जो मिट्टी मिलती है उससे तिलक लगाकर भगवान श्री हरि का पूजन करता है, वो एक ही दिन के पूजन में 100 दिवसों के पूजन का फल प्राप्त कर लेता है। तुलसी दल से भगवान का पूजन करने पर अतुलित धन प्राप्त होता है। तुलसी जी की जड़ में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, मध्य में श्री नारायण भी निवास करते हैं और मंजरी में भगवान महादेव निवास करते हैं। आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का वृक्ष है, पौधा है, उसको लेकर जो हवा चलती है वहां से, उस हवा से पूरी दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और उस जगह पर स्वयं जगदीश्वर नारायण निवास करते हैं। एक और बात है, जो भी व्यक्ति किसी शिव मंदिर में तुलसी का पौधा आरोपित करता है, लगाता है, उस पौधे से जितने बीज बनते हैं और उतने ही करोड़ों वर्षों तक, जितने ही उसमें बीज बनेंगे उतने ही करोड़ों वर्षों तक वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। इतनी महिमा है मित्रों तुलसी जी की। तुलसी जी का कहीं बगीचा अगर आप देख लें, उसका दर्शन कर लें, उन्हें स्पर्श कर लें, तो आदमी ब्रह्म हत्या जैसे पापों आदि से भी मुक्त हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का दाह करते वक्त यदि उसके सर के नीचे थोड़ा सा तुलसी जी का काष्ठ रख दिया जाए, उसकी छाती पर थोड़ा सा तुलसी जी की लकड़ी काष्ठ रख दिया जाए, तो वो व्यक्ति सीधे विष्णु लोक में जाता है। और यहाँ तक वर्णन है कि जब विष्णु जी के दूत उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं विष्णु लोक में, तो देवता उस व्यक्ति को देखकर पुष्पों से वर्षा करते हैं उसके ऊपर। और पितरों के बारे में भी ऐसा वर्णन है कि पितरों को जो हम पिंड दान देते हैं उसमें अगर तुलसी दल मिला लिया जाता है तो जो पितर होते हैं वो 100 वर्षों तक तृप्त हो जाते हैं। और तुलसी जी के पौधे के नीचे पिंड दान देने से पितर सदैव तृप्त होते हैं, अक्षय पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी महिमा है मित्रों तुलसी जी की। तुलसी जी का एक मन का यदि व्यक्ति के कंठ में है तो वो भगवान श्री हरि का प्रिय हो जाता है, श्री ठाकुर जी का प्रिय हो जाता है। हीरे जवाहरात माणिक पन्ना आदि आप कुछ भी धारण कर लें, स्वर्ण धारण कर लें, उससे भगवान के प्रसन्न होने की कोई गारंटी नहीं है। किंतु एक मन का, केवल एक मन का भी अगर आप गले में धारण करते हैं तो ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। और हमारे गुरुदेव ने एक बात कही है कि जो भी तुलसी जी की मंजरियों में जो फूल लगते हैं उनसे एक दिव्य प्रकार की सुगंध आती है। कभी आप देखेंगे तुलसी जी के जो सफेद फूल होते हैं उनमें एक दिव्य तरह की सुगंध आती है सदैव। वही सुगंध हमारी ठाकुरानी श्री राधा रानी के शरीर से भी नित्य आती रहती है। और वो सुगंध हमारे ठाकुर जी को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, इसलिए निरंतर ठाकुर जी को मंजरी या तुलसी दल चढ़ाने से ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप सभी से निवेदन है
कि तुलसी जी की शुद्ध तुलसी काष्ठ से निर्मित माला न संभव हो सके तो एक मन का, किंतु धारण अवश्य करें। कलयुग में सरलता से भगवान की भक्ति दिलाने वाली तुलसी महारानी है, इनकी शरण में जाएं। जितनी हो सके तुलसी माता की सेवा करें, यही आप सभी से हमारा निवेदन है। तो मित्रों, अवश्य तुलसी जी को धारण करें। आप सभी को जय श्री राधे।